हाय गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। यूनिट एंड मेजरमेंट के लेक्चर नंबर 2 में आप लोग को पढ़ाया गया था कि कोई भी भौतिक राशि हो, उस भौतिक राशि का आंकिक मान और उस भौतिक राशि का संगत मात्रक का गुणनफल सदैव नियतांक होता है। पढ़े होंगे, जो बच्चे नहीं पढ़े हों उस लेक्चर को देख लेंगे। एक फार्मूला मिला था, तो उसी फार्मूले से हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए लिखते हैं, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान व संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है। अर्थात n गुणे u बराबर कांस्टेंट। पढ़े होंगे बच्चों, याद आया? ये फार्मूला हम लेक्चर नंबर 2 में पढ़ाए थे और यहीं से एक फार्मूला और निकाला गया था कि यदि पहली पद्धति में आंकिक मान n1 और मात्रक u1 और दूसरी पद्धति में आंकिक मान n2 और मात्रक u2 हो, तो n1 गुणे u1 बराबर n2 गुणे u2 बराबर कांस्टेंट होता था। तो इस फार्मूले को लेक्चर नंबर 2 में आप लोग को पढ़ाया गया। तो प्यारे बच्चों, कोई भी भौतिक राशि हो, अगर उसको हम एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं तो भौतिक राशि कभी बदलती नहीं है। जैसे किसी वस्तु की लंबाई अगर मीटर में दिया गया है कि 10 मीटर है किसी वस्तु की लंबाई, अगर बच्चों हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में, तो क्या यहाँ पर भौतिक राशि परिवर्तित हो जाएगी क्या? ऐसा तो होना नहीं है। भौतिक राशि हमेशा वही रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर ये लंबाई दिया गया है, इनको हम यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिए तो द्रव्यमान में हो गया। इम्पॉसिबल। तो हमेशा याद रखना, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक के एक पद्धति को दूसरी पद्धति में बदलने से भौतिक राशि नहीं बदलती है, वही रहती है भौतिक राशि। तो यही चीज़ है कि किसी भौतिक राशि का आंकिक मान व संगत मात्रक का गुणनफल सदैव एक नियतांक होता है, अर्थात n गुणे u बराबर नियतांक। अगर यहाँ पर पहली पद्धति में आंकिक मान n1 हो और मात्रक क्या हो, u1 हो, तो इस प्रकार यहाँ पर दूसरे पद्धति में n2 और मात्रक u2 होती है, n1 u1 बराबर n2 u2। इस चीज़ को हम लोग लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। जो बच्चे यहाँ पर न पढ़े हों उस लेक्चर को जरूर देख लेंगे, तभी आपको ए टाइप समझ में आएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं बच्चों। तो हम मान लेते हैं किसी भौतिक राशि, माना किसी भौतिक राशि, यहाँ पर एक फार्मूला प्रूव करेंगे, माना किसी भौतिक राशि Q का पहली पद्धति में आंकिक मान n1 व मात्रक u1 है, तथा दूसरी पद्धति में क्रमशः n2 व u2 है।
तो प्यारे बच्चे इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, पहली पद्धति में n1 गुणे u1 और बराबर n2 गुणे u2, मतलब n1 गुणे u1 बराबर भी यहाँ पर आपका कांस्टेंट बना और n2 गुणे u2 बराबर भी कांस्टेंट बना। तो यहाँ से हम दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, अर्थात हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि अर्थात n1 गुणे u1 बराबर n2 गुणे u2। यही चूँकि n1 गुणे u1 ये भी कांस्टेंट है और n2 गुणे u2 ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर, तो ये चीज़ क्लियर बच्चों। तो फिर आगे देखते हैं। तो फार्मूला एक बना यहाँ पर n1 गुणे u1 बराबर n2 गुणे u2। तो इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलना। तो कॉपी कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है लड़के, बैठ जाओ। तो चलिए बच्चों कॉपी कर लिए, आगे चलते हैं। तो भैया इसी फार्मूले का प्रयोग करना है, मैंने आपको यही याद रखना है कि n1 गुणे u1 बराबर n2 गुणे u2। चलिए आगे। अब मान लेते हैं बच्चों कि किसी भौतिक राशि q का माना, अभी हम फार्मूला केवल सूत्र डेरिवेशन कर रहे हैं, माना किसी भौतिक राशि Q का प्रथम पद्धति में, नहीं ऐसे लिखते हैं, भौतिक राशि Q के लंबाई की बीमा A, द्रव्यमान की बीमा B, द्रव्यमान की बीमा B व समय की बीमा C है। तब भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होगा बच्चों, बोलिए जल्दी से, भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होगा। अगर किसी भौतिक राशि का लंबाई में यहाँ पर बीमा क्या हो A, द्रव्यमान की बीमा B, समय की बीमा C, तो उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या होगा। ये हो गया L की घात A, M की घात B और T की घात C होगा। क्लियर बच्चों। एच तो इस प्रकार यहाँ पर देखा गया L की घात A, M की घात B, T की घात C उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र बन गया। अब आगे देखते हैं बच्चों, फिर मानते हैं कि माना प्रथम पद्धति में राशि Q का आंकिक मान, राशि Q का आंकिक मान n1 व लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक क्रमशः L1, M1 व T1 है। तब प्यारे बच्चों, तब हम यहाँ से लिख सकते हैं जो मात्रक है U1 बराबर L1 की घात A, M1 की घात B और T1 की घात C। होगा कि नहीं होगा, बात क्लियर। इसी प्रकार दूसरी पद्धति में हम देखें, इसी प्रकार दूसरी पद्धति में
U2 बराबर L2 की घात A और M2 की घात B और T2 की घात C। होगा कि नहीं होगा बच्चों? प्रथम पद्धति में राशि Q का आंकिक मान तथा आंकिक मान क्या N2 मान लेते हैं। आंकिक मान बराबर N2। प्रथम पद्धति में आंकिक मान N1 माना गया, लंबाई द्रव्यमान समय के मात्रक क्या लिया गया L1 M1 व T1। द्वितीय पद्धति में क्या होगा भाई, आंकिक मान N2 ले लिए और लंबाई द्रव्यमान व समय के मात्रक क्या ले लिए L2 M2 व T2। क्लियर? इस प्रकार U2 बराबर इतना। तो बच्चों पीछे हम यहाँ पर पढ़े समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 2 से N1 गुणे U1 ऐसे लिखते हैं, तो N1 गुणे U1 बराबर N2 गुणे U2 से रखते हैं फार्मूले में N1 U1 की वैल्यू है यहाँ पर L1 की घात A, M1 की घात B और T1 की घात C बराबर N2 L2 की घात A, M2 की घात B और T2 की घात C। तो इस प्रकार हम यहाँ से हमको निकालना होता है बच्चों N2 की वैल्यू, तो N2 बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि N1 L1 की घात A, M1 की घात B और T1 की घात C अपान L2 की घात A, M2 की घात B और T2 की घात C। या करके हम यहाँ से लिख सकते हैं कि N2 बराबर N1 L1 अपान L2 इस पूरे की घात A और M1 अपान M2 इस पूरे की घात B और T1 अपान T2 पूरे की घात C। तो प्यारे बच्चों, किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए हमें जो फार्मूला मिला ये है N2 बराबर N1 ब्रैकेट में L1 अपान L2 की घात A इंटू M1 अपान M2 की घात B एवं T1 अपान T2 की घात C। क्लियर बच्चों? कोई किसी को प्रॉब्लम तो कॉपी कर लीजिए, कुछ नहीं किया गया है इसमें। भौतिक राशि की प्रथम पद्धति में आंकिक मान N1 लिया गया, लंबाई द्रव्यमान समय की मात्रक क्रमशः क्या लिए गए L1 M1 व T1। क्लियर? और इन सब की बीमा माना ही गया पहले से कि लंबाई में A और द्रव्यमान की बीमा B, समय की बीमा C। तो U1 का मान निकाले और U2 का मान निकाला गया। उसके बाद यहाँ पर हम इस फार्मूले में रख के N2 का मान यहाँ पर कैलकुलेशन करके निकाले तो ये फार्मूला मिला। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो काफ़ी करिए जल्दी से। तो हो गया बच्चों काफ़ी। चलिए, तो फार्मूला याद रखना है आप लोग को कि N2 बराबर N1 L1 अपान L2 की घात A, M1 अपान M2 की घात B और T1 अपान T2 की घात C। ठीक है, तो चलिए अब इस पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए ज़रूरत क्या क्या पड़ेगी उसके लिए थोड़ा सा देखते हैं, इम्पॉर्टेंट। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में केवल N1 की वैल्यू दिया रहेगा और आपको N2 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा उससे हमें पता करेंगे कि कौन सी भौतिक राशि का दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये पता करेंगे कि उसका विमीय सूत्र क्या होता है। मात्रक से विमीय सूत्र तो निकाल ही सकते हैं, तो हमें विमीय सूत्र ज्ञात होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखना है। क्लियर? तो चलिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आएगा बहुत अच्छे से, बस ध्यान देना। क्वेश्चन लिखेगा, एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। एक न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए, परिवर्तित कीजिए। प्यारे बच्चों
आगे लिख सकता है कि बीमी विधि से, बाकी तो नियम और हैं, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है किससे, बीमी विधि से। क्लियर। तो 1 न्यूटन को परिवर्तित करना है 1 डाइन। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर N1 की वैल्यू कितना दिया, 1 न्यूटन। अब न्यूटन कौन सी भौतिक राशि का मात्रक है, बल का है, तो बल का भी सूत्र ज्ञात होना चाहिए बच्चों, या आपको याद रहना चाहिए। 1 न्यूटन का मतलब होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और N2 की वैल्यू पूछ रहा है किस में बच्चों, डाइन में। डाइन में सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है किसका, बल का, अर्थात ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर बच्चों। तो 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करना है। 1 न्यूटन बल का होता है मात्रक, बल का MKS में होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डाइन में पूछा है ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बीमी सूत्र याद करेंगे। बीमी सूत्र किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या होगा, भौतिक राशि का बीमी सूत्र, भौतिक राशि का बीमी सूत्र क्या होगा बच्चों, MLT-2। ठीक है, MLT-2। अब देखा जाए ये किसका बच्चों, बल का ही है। भौतिक राशि का विमीय सूत्र क्या बना, MLT-2। भौतिक राशि क्या बच्चों, लिख लेते हैं, भौतिक राशि बल का, किसका, बल का विमीय सूत्र। अब हम यहाँ पर एक लाइन मानेंगे कि माना क्या, डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, फार्मूले में रखते हैं N2 बराबर N1। भाई पीछे हम फार्मूला तो बनाए ही हैं मानकर, तो क्या ज़रूरत है यहाँ पर मानना, M1/M2 की घात B और T1/T2 की घात C। इतना याद रखना कि L1, M1 और T1 ये पहली पद्धति में है, तो पहली पद्धति में क्या है बच्चों, MKS में है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, और L2, M2 और T2 द्वितीय पद्धति में है, अर्थात जिसमें परिवर्तित करना है। अब इतना तो क्लियर हो गया है, तो यहाँ पर मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो N2 बराबर N1 की वैल्यू कितना है, 1। बच्चों L1 देखा जाए तो L1 यहाँ पर किस में है, मीटर में, मतलब लंबाई किस में लिया गया, मीटर में। अब L2 मतलब किस में पूछा गया है, सेंटीमीटर में। अब इसकी बीमा कितनी बच्चों यहाँ पर देखा जाए, L की 1 है, 1 या स्थान क्या रखेंगे, 1। अब M1 M2 देखा जाए तो M1 आपका किलोग्राम में और M2 किस में बच्चों, ग्राम में। अब इसकी बीमा कितनी बच्चों, 1 ही है। T1/T2 दोनों में सेकंड है, तो सेकंड और घात कितनी, -2। कन्वर्ट कर देंगे, सबको एक पद्धति में करेंगे तो 1 मीटर है, तो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, घात 1 है, कोई मतलब नहीं, यहाँ पर 1000 ग्राम हो गया और यहाँ पर ग्राम, घात 1। और इसको देखा जाए बच्चों तो काटेंगे, यस से यस कैंसिल होगा, 1 बचेगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। तो N2 बराबर 1 गुणे 100 और गुणे कितना, 1000, और 1 की घात चाहे जितना हो उसका मान कितना होता है, 1। तो N2 बराबर, इनको हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 और ये 10 की घात 3, तो N2 बराबर 10 की घात 5। क्या बच्चों किस में कन्वर्ट किए हैं, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, या इनको डाइन भी लिखा जा सकता है, अर्थात 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो कुछ भी है इसमें बच्चों, क्या आप विमीय विधि से किसी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में परिवर्तित कर सकते हैं? तो ठीक है, प्रयास करिए, लगाइए। एक क्वेश्चन हम आप लोग को देंगे होमवर्क के रूप में करके आना कि 1 जूल को
रहने दीजिए, इस क्वेश्चन को भी करा देते हैं, फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। कॉपी करिए इसको आगे। तो प्यारे बच्चों कॉपी कर लिए, चलिए देखते हैं। तो बच्चों इसमें केवल इतना ही ध्यान देना है, फर्स्ट सिस्टम में यूनिट किसका है, कौन सी राशि का है, उसका बीमीय सूत्र आपको लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद प्रथम पद्धति में दिया ही रहेगा, द्वितीय पद्धति में क्या है उसको यहाँ पर आप माने ही सूत्र डेरिवेशन करते समय पढ़ लिए हैं कि L1 M1 T1 ये पहली पद्धति में है और L2 M2 T2 द्वितीय पद्धति में। बस करना क्या है कि L1 की वैल्यू, M1 की वैल्यू, T1 की वैल्यू यहाँ से आप देखेंगे रख देंगे, L2 M2 T2 की वैल्यू रख देंगे। उसके बाद ए बी व सी की बीमा, मतलब ए बी व सी का मान यहाँ से बीमीय सूत्र से देखेंगे। भैया ए जो है यल की घात वाली है तो यल की घात कितना है 1, और यहाँ पर बी जो है यम की घात वाली है तो यम की घात कितनी है 1, और यहाँ पर T1/T2 मतलब टी की घात सी है तो यहाँ पर सी की वैल्यू कितना होगा -2। यहाँ से रख देंगे बच्चों, लगा लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, सबको एक पद्धति में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करिए, चाहे ग्राम को किलोग्राम में, आंसर आना ही है उतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और, क्वेश्चन नंबर 2। 1 जूल को अर्ग में बदलिए, 1 जूल को अर्ग में बदलिए। चलिए फिर से देखते हैं बच्चों, N1 की वैल्यू कितना है 1 जूल। सोचो मत, जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का या ऊर्जा का, अर्थात यम के इस पद्धति में दिया गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। N2 की वैल्यू पूछा गया है किसमें बच्चों, अर्ग में। अर्ग मतलब CGS में, CGS में क्या लिखते हैं बच्चों, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब बच्चों इतना तो आपको याद रहना चाहिए, इतना तैयार रहना चाहिए, तभी लगा पाएंगे, ठीक है ना, और जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट हैं ये सब। चलिए फार्मूला में रखते हैं बच्चों। अच्छा बीमीय सूत्र देखा जाए तो बीमीय सूत्र ऊर्जा का या कार्य का क्या होता है, नहीं मालूम है तो यहाँ से किलोग्राम के लिए क्या प्रयोग करते हैं m, मीटर के लिए L, घात कितनी है 2, और प्रति लगा है तो भैया यहाँ पर सेकंड के लिए T और -2 लगा। नहीं मालूम है तो यहाँ पर मात्रक से बीमीय सूत्र और बीमीय सूत्र से मात्रक निकालना आप लोग को सिखाया गया है ना। तो पढ़ लीजिएगा लेक्चर नंबर 4। तो फार्मूला में रखते हैं N2 बराबर N1 L1/L2 की घात A T1/T2 की घात B, सॉरी M1/M2 की घात B और T1/T2 की घात C। रखते हैं बच्चों N1 की वैल्यू 1, L1 पहली पद्धति में किस में बच्चों, मीटर में है तो मीटर, और L2 सेंटीमीटर। घात कितनी है, A के स्थान पे 1 का ही तो है। M1 किलोग्राम में और M2 ग्राम में, घात कितनी है बच्चों 2, T1/T2 ये तो सेकंड है, इसकी घात -2। तो N2 बराबर 1 गुणे, यहाँ पर मीटर को कन्वर्ट करेंगे 100 सेंटीमीटर, डायरेक्ट हम लिख देते हैं 10 की घात 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। किलोग्राम में 10 की घात 3 ग्राम और नीचे ग्राम, घात कितनी बच्चों 2, यहाँ पर 1 की घात -2। तो N2 बराबर बच्चों सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल से कैंसिल, तो 10 की घात 2 और 10 की घात 3 की घात 2, इनको कैलकुलेशन करेंगे तो 10 की घात 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों 3 दूना 6। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हुआ, इनको CGS में कन्वर्ट किया गया 1 मिनट बच्चों। यहाँ पर इसकी घात 2 है और किलोग्राम वाले में घात कितनी है 1 है, यहाँ 2 और यहाँ पर 1 है। बना लेते हैं 10 की घात 2 की घात 2 और गुणे 10 की घात 3 की घात 1 है ना। देख लो यल वाले में घात कितनी है 2 है, तो यहाँ पर 10 की घात कितना 4 और ये 10 की घात 3, तो N2 बराबर कितना आ गया 10 की घात 7। क्या बच्चों CGS में निकाले हैं ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर
प्रति सेकंड स्क्वायर। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं, अतः 1 जूल बराबर कितना अर्ग, 10⁻7 अर्ग। क्लियर। तो आसान आप लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से, कोई भी मात्रक के पद्धति को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। क्लियर। तो पढ़ते रहिए बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कल।